राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको संक्रांति पे करने वाले कुछ स्पेशल और नेक-चार बताती हूँ। जैसे बूढ़ी दादी को सोने की सीढ़ी चढ़ाना। ये बूढ़ी जब पोते के बेटा हो जाता है, ये नेक तब करते हैं। बूढ़ी दादी को सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं। बहुत सारे नेक हैं जो मैं आपको उसके बारे में अभी बताती हूँ। जैसे कोठी मुट्ठी है। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों में चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई रुपए रखकर भगवान जी की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर जी को जगाना। संक्रांति के दिन बहू जब सास ससुर यदि सो के उठ भी गए हो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नहा धो लेते हैं, उठ जाते हैं, उसके बाद ये नेग करते हैं। तो सास ससुर जी को दोबारा बिस्तर में सुलाया जाता है और फिर बहू एक नारियल लेके अपने ससुर के उस पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं और इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं, कपड़े देते हैं और ससुर को भी गर्म कपड़े देते हैं और उनके पैर छूते हैं। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह जो लड़की के पीरियड से कोई आया हुआ होता है तो वो दामाद के तिलक करता है और सबको मिलनी करते हैं। थाल परोसने का। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि से के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाइयाँ परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितना चाहें उतना रुपए देते हैं। ये घर में जो बड़े होते हैं उनका इकट्ठा भी नहीं किया जाता है। तो मिठाई के साथ कुछ लोग कपड़े भी देते हैं। तो परिवार के जितने बड़े होते हैं सम्मान्य लोग उन सबको कपड़े और मिठाई रुपया दे के बहू पैर छू लेती है और वो बहू को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के रूप में कुछ रुपये भी देते हैं। सासू जी को तिल पिराना। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सास को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरा छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उसे कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस तरह सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीर्वाद देती है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। सबसे बड़ा नोट पहली सीढ़ी पे रखती है, श्रद्धा के अनुसार रखती जाए, उसके बाद उससे छोटा ऐसे, और सास उन रुपए को उठाती जब भी जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर भी जितने नीचे रखे थे उतने ही रुपए ऊपर रखते हैं। जितने रुपए सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपए रखे थे उतने ही उतारते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखते जाए और चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेग को इस प्रकार से पूरा करने के बाद सासू जी के चरण स्पर्श करते हैं और साड़ी पहनाते हैं और पैर छूकर सासू जी से आशीर्वाद लेते हैं। देवर के लिए घेवर और देवरानी को चूड़ी देते हैं।
वो अपनी श्रद्धा है कि हम सोने की देते हैं या फिर कांच की या लाख की चूड़ी देते हैं, वो अपनी श्रद्धा है। आड़े चावल खुट्टी चीर करते हैं, वो ननद का नेक होता है। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। उसके बाद एक खुट्टी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हों उनसे भाभी कहे, आड़े चावल खुट्टी चीर दिखाओ भाई थारा वीर। इस पर ननद खुट्टी पर अपने वस्त्र भाई ले लेती है और भाभी को भाई दिखाकर कहती है, आड़े चावल खुट्टी चीर देखो भाभी मारा वीर। और फिर भाभी नंदों को इस पैर स्पर्श करके रुपए देती है और आशीर्वाद लेती है। नंदोई का जोड़ा भरना, नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि 500 कपड़े देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा मिठाई और रुपए रख कर तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाली में मेवा और मिठाई रख कर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ जिठानी को जलेबी देना, 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए और गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी दही रखकर जिठानी के बच्चों के लिए भी देते हैं। इस तरह संक्रांति के तो 360 नियम हैं जो मैं आपको और बताती हूँ। एक नियम बड़ा मज़ेदार है, वो है बूढ़ी दादी को सोने की सीढ़ी चढ़ाना। जब पोते के बेटा हो जाता है यानी परपोत्र, तब यह नेक किया जाता है। तो कुछ घरों में तो जब दादी मरती है तब परपोत्र एक सोने की सीढ़ी सुनार के से लाते हैं और वो दादी के अंगूठे के लगाते हैं। लेकिन जिनके परपोत्र दूर रहते हों वो लोग संक्रांति के दिन ही इस नेग को करवा के वो सीढ़ी रख लेते हैं कि पता नहीं दादी कब चली जाए। जिनके परपोत्र दूर रहते हैं वो लोग ये नेग करके संक्रांति वाले दिन, ये मकर संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन ये नेग कर लेते हैं और फिर सीढ़ी को उठा के रख देते हैं। और जब दादी का स्वर्गवास होता, बूढ़ी दादी परदादी जो होती है उसका स्वर्गवास होता है, तब उसको जब लेके शमशान घाट जाते हैं तब उसके पैरों के लगाते हैं अंगूठे के। फिर कुछ जगह तो शमशान घाट में जो पंडित होते हैं वो ले लेते हैं, कुछ जगह गंगा जी जब लेके जाते हैं तो वहाँ वो सीढ़ी देते हैं। लेकिन सब जगह एक जैसा नियम नहीं है। कुछ जगह क्या करते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन जब दादी का पैर लगवाते हैं तो उसके बाद पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मंत्र द्वारा ये नेग करवाते हैं और फिर वो सीढ़ी सोने की पंडित जी को ही दे देते हैं, घर में नहीं रखते। 5.25 किलो या 2.5 किलो या 1.25 किलो जितनी श्रद्धा उतनी चने की दाल के अंदर वो सीढ़ी रख के उसके बाद पड़पोता उस दादी के अंगूठे को पकड़ के उस सीढ़ी के लगाता है और पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं और फिर वो सीढ़ी उठा के रख देते हैं। क्योंकि जब दूर पड़पोत्र रहता हो तो वो उस टाइम पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए ये मकर संक्रांति को नेक कर देते हैं। फिर वो पंडित जी को दान दे देते हैं वो सीढ़ी। लेकिन सब जगह ऐसे नहीं करते, सब जगह वो संक्रांति को नेक कर लेते हैं, दादी को कुर्सी पे बिठाते हैं, फिर परपोत्र वो अंगूठा दादी के सीढ़ी के लगाता है, चने की दाल के अंदर सीढ़ी रख के और दादी के पैर का अंगूठा वो लगाता है सीढ़ी के। फिर वो सीढ़ी तो उठा के रख लेते हैं और चने की दाल किसी को दान में दे देते हैं। फिर जब दादी का स्वर्गवास होता है परदादी का, तब उसकी को जब लेके जाते हैं तब ये सीढ़ी उसके अंगूठे के लगाते हैं। फिर वहाँ शमशान घाट में जो पंडित होते हैं वो ले लेते हैं, कुछ जगह वापस ले आते हैं और फिर जब हरिद्वार या जहाँ अस्थि प्रवाह करते हैं वहाँ के पंडितों को देते हैं। यदि यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहते हैं कि परपोत्र हो जाता है तो दादी को वैसे ही सीधा स्वर्ग में स्थान मिलता है और ये सीढ़ी का नेक भी परपोत्र होने के बाद ही करते हैं। अपने पोत्र के जब लड़का होता है
तब ये नेक किया जाता है। राधे राधे। जय श्री